देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रूहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। और दुआ का घर भी नहीं टूटेगा और बदनामी भी नहीं होगी। रूहान, हैदर की आंखों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। और मैं यतीम प्यार की मारी कब उसकी ओर खिंचती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, हैदर अख्तर ने तुमसे करवाया। सही जा रहा है मेरे मजनू। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में हैदर के लिए इतनी नफरत भर लो जो कभी खत्म ना हो। अब इसका यकीन बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा नाटक और करना होगा। नहीं रूहान, तुम अपने बड़े भाई को गलत मत समझो। मेरी वजह से इस घर में फूट है, मैं कभी नहीं चाहती। गलती सिर्फ हैदर की नहीं है, मैं भी गुनहगार हूँ। कौन कसूरवार है कौन नहीं मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। बस बेगैरत आदमी की गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो। तुम मुझे अच्छे से बताओ, क्या हैदर अख्तर ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी? तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। हैदर को मैं रास्ते से हटा दूंगा। गजल, मुझे तुम सच बताओ, मत डरो किसी से भी, सच सच बताओ। उफ, ये बेशर्म तो झाड़ के कांटे की तरह अटका हुआ है, पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या बहाना बनाऊं? लगता है कुछ बड़ी बात बोलनी पड़ेगी। जवाब दो गजल। नहीं रूहान, अकेले हैदर को जिम्मेदार ठहराया तो ये नाइंसाफी होगी। क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता है रूहान। बस इतना जानती हूँ कि एक दिन अकेले कमरे में तन्हाई का जश्न मनाते हुए मुझे बहुत सुकून मिला। हैदर ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। और मैं पूरी दुनिया भूल गई। और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। और वो हसीन गलती हो गई जिसे जमाना गुनाह समझता है रूहान। चुप हो जाओ। चुप क्यों हो मेरे आशिक? अभी तो तुम्हारे सीने की इस आग को और हवा देनी है। रूहान, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। चुप हो जाओ। हैदर ने मुझे ऐसे अपनी बाहों में लिया कि मैं सब कुछ भूल गई। चुप हो जाओ। भूल गई कि क्या गलत है क्या सही।
मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ रुहान। मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दो रुहान। चुप हो जाओ गजल, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। चुप, एकदम चुप, नहीं सुन सकता, एकदम चुप। माफ करना मेरे नादान आशिक, तुम्हारा दिल तोड़े बिना हैदर को हासिल करना नामुमकिन है, इसीलिए तुम्हें ये गम मुबारक और मुझे मेरा हैदर। रुहान, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी ताकि तुम खुद निकाह तोड़ दो, लेकिन हैदर ने मुझे रोक दिया। मैं बेवकूफ, मैं रुक भी गई और वो मुझे पाने के लिए, तुम्हें गुमराह करने के लिए मंसूबे बनाने लगा। मैंने फिर भी हैदर को रोकने की कोशिश की और निकाह तोड़ने के लिए मैं घर छोड़कर चली गई। झूठ बोल रही हो तुम अम्मी की वजह से घर छोड़ के गई थी। नहीं रुहान, वो तो बस बहाना था रुहान। छोटी अम्मी तो शुरू से कहती आई है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं, लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन शायद वो सही कहती थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं रुहान। सगाई वाले दिन निकाह तोड़ने की वजह तुम्हारी अम्मी नहीं थी, मेरी शर्मिंदगी थी। मैं कभी वापस लौट के नहीं आना चाहती थी रुहान, कभी भी नहीं। लेकिन फिर हैदर ने दुआ को भेजा मुझे घर वापस लाने के लिए। जब छोटे कोई गलती करते हैं तो नसीहत देना तो बड़ों का फर्ज होता है ना। गजल मंगनी से बचने के लिए घर छोड़ के भाग गई थी। रुहान, मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। खुदा के वास्ते मुझसे ये रिश्ता तोड़ दो रुहान, ये रिश्ता तोड़। रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? वो रिश्ता तो उसी पल टूट गया था जब तुमने मुझे बताया कि तुमने उस आदमी के साथ कमरे में रात गुजारी है। और उस आदमी के साथ भी रिश्ता टूट गया जो भाई के नाम पे धब्बा है, तुम्हारा आशिक हैदर अख्तर। निकलो यहां से, नहीं, निकलो यहाँ से। रुहान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। रुहान, निकलो यहाँ से, चलो। रुहान, मुझे माफ। निकलो। रुहान, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। रुहान, छोड़ दो, रुहान माफ कर दो। क्या बात है गजल, तेरा जवाब नहीं। ये बेवफाई का पत्ता हमेशा काम करता है। समझ नहीं आ रहा है घाव को कैसे छुपाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो दुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर नाराज हो तो ठीक है ना, तो बाहर तो निकलो, बात कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे ना। या अल्लाह, क्या करूं? वाह गुल्लू बेगम, तुम तो बड़े सही वक्त पर आई हो। आ जाओ। अरे अरे, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। तुम्हारे प्यारे बेटे रूहान ने मुझसे निकाह करने से मना कर दिया है। रूहान, अरे उदास क्यों
रही हो? मुस्कुराओ मेरी जान। एक तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और तुम वो कैसे उदास हो रही हो? इस दुख में तपने के बाद उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। मैंने रूहान से निकाह भी तोड़ दिया, उसकी जान भी बचा ली और हैदर और रूहान का रिश्ता भी तोड़ दिया। अब तो खुश हो जाओ मेरी जान। मुझे रूहान के वापस आने की खुशी है, मगर ऐसी रोशनी से भी क्या फायदा जो दूसरों का घर जला के मिले। सॉरी दुआ। बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम। मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़कर उसकी जिंदगी बचा ली और तुम्हें दुआ की पड़ी है। चलो शुक्रिया बोलो और दफा हो जाओ यहां से। ये शुक्रिया मेरे शौहर से मुझे दूर करने के लिए। ये शुक्रिया मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी ये गलती भी माफ की गुल्लू रानी। वो क्या है ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर खुश ना होती ना तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देती। खैर ये सब छोड़ो और अपना गुस्सा काबू में रखो और थोड़ा इंतजार करो। तुम्हें तुम्हारा शौहर चाहिए, तुम्हारे बच्चे चाहिए, मिलेंगे। बस एक बार हैदर से मेरा निकाह हो जाने दो, फिर तुम्हें तुम्हारी पहले वाली जिंदगी वापस दिला दूंगी। ना ही तुमसे तुम्हारे बच्चे दूर होंगे और ना ही तुम्हारा शौहर। मेरी फिक्र करना बंद करो गजल, अपने बारे में सोचो। हैदर से निकाह कैसे करोगी? हा? आज नहीं तो कल रूहान हैदर से इस बारे में सवाल पूछेगा और हैदर अमन पसंद इंसान है, वो झगड़ा नहीं करेगा। वो रूहान से पूछेगा कि उसकी गुस्से की वजह क्या है। और जब बात निकलेगी ना, तब तुम्हारी फैलाई हुई ये गलतफहमी सिमट के रह जाएगी। गुल्लू रानी, जब आग से आग टकराती है तो वो बुझती नहीं है और भड़क जाती है। वो दोनों सुकून से कभी बात कर ही नहीं पाएंगे। खुदा खैर करेगा सर। तुम अब तक दोनों भाइयों को समझ ही नहीं पाई ना। रूहान बेशक होश खो बैठे, मगर हैदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रूहान से पूछेगा कि तुमने उसके कान में कौन सा रस खोला है, और जब हैदर को सच्चाई पता चलेगी ना, तब वो दोनों मिलकर तेरा क्या हाल करेंगे। सोचा तुमने? गुल्लू बेगम, जब से तुमने पार्टी बदली है ना, तुम तो हमारे तौर तरीके ही भूल गए। याद नहीं है जब मैं तुम्हारे खिलाफ गई थी तो तुम्हें कितना गुस्सा आया था। छोटी अम्मी नहीं चाहती कि मेरा और रूहान का निकाह हो जाए। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक आप कर रही हैं। अरे खुदा तुझे लानत करे, झूठ पे झूठ पकड़ी जा रही है। अम्मी बस कीजिए, अम्मी बस कीजिए आप।
मेरा वो गुस्सा अब भी कायम है। आजमाना चाहती हो? आओ करीब आओ, तुम्हारी जान लेकर ना मैं बताती हूँ कि मेरा गुस्सा कितना है, अभी भी कितना बाकी है। अरे गुल्लो, मेरी जान तो हैदर है गुल्लो, और मैं उसे खुदा को नहीं दे सकती, तो तुम तो क्या ही चीज। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, निकालो मुझ पर गुस्सा, मारो मुझे। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही? अरे मारो ना, देख क्या रही हो? मारो 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 मारो, मारो। क्या हुआ, मारो ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा था ना, हवा निकल गई। मैं बताती हूँ कैसे मारती हूँ। खैर करे, क्या करे, पागल हो गई हो क्या? खून निकल रहा है, तुम कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बस अब एक कदम बढ़ाने की देर है, और हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। दुआ, जी हैदर, बस आ रही हूँ। प्लीज बाहर आओ यार, बात। आई हैदर। हाँ दादा बोलो। हेलो दादा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, गजल रो क्यों रही थी, देखता हूँ। जी हैदर, मैं ये हैदर कहाँ चले गए? दादा, गजल, इतना अंधेरा क्यों है? दादा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? दादा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम ठीक हो?
बैठो बैठो। पानी पियो। ये क्या हो गया? घबराओ मत, बताओ मुझे कैसे हुआ ये सब? वो रूहान ने मुझ पर हाथ उठाया।